नमस्कार साथियों, आज फिर से हाजिर हूं मैं समास की एक शानदार ट्रिक लेकर। साथियों, बहुत कंफ्यूजन होता है इन चार समासों में कि नवरात्रि में, सप्तसिंधु में, घर द्वार में और देवासुर में कौन सा समास है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। किसी में तो वो द्वंद्व समास लगा देते हैं, किसी में द्विगु समास और किसी में वो कर्मधारय समास के लिए भी चले जाते हैं। तो कैसे हम इसको सही करेंगे और कैसे समझेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले मेरे सामने लिखा है नवरात्रि। नवरात्रि की जगह अगर आपको नववर्ष लिखा हुआ है, अगर नव वर्ष लिखा हुआ है तो यहां समझने की वाली बात है कि दो शब्द हैं। यहां पर जो नव है वो शब्द आया है नया के लिए, नया के लिए, और यहां पर जो नव शब्द है वो आया है नौ की संख्या के लिए, यानी नौ की संख्या के लिए। ये विशेष बात समझना। जहां पर नवरात्रि हो वहां पर कौन सा समास होगा, वहां पर होगा दोस्तों आपका द्विगु समास। ये ध्यान रखेंगे, क्या होगा, द्विगु समास होगा। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। नववर्ष में नया लिखा है यानी विशेषण बताया गया है, और विशेषण वाले समास को अगर आपको पहचानना है तो कौन सा होता है, तो इसमें जो समास होगा वो होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तो आपको ये समझ में आ गया कि नववर्ष और नवरात्रि में इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों को, और होना भी चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं सप्त सिंधु पर। बहुत जगह आपने देखा होगा सप्त सिंधु को जो है वो कर्मधारय समास में भी दर्शाया जाता है, लेकिन सप्त सिंधु में यहाँ सप्त का मतलब सात होता है और सिंधु का मतलब समुद्र होते हैं, यानी सात समुद्र की बात हो रही है। ध्यान रखना, जब समुद्र यहाँ या कोई भी अगर पहला पद संख्या विशेषक हो, यानी संख्या वाचक विशेषण का बोध कराएगा, और दूसरा पद जो है वो प्रधान होगा, तो वहां पर ध्यान रखना है कौन सा समास होगा। पहला पद संख्यावाचक है तो इसमें जो समास होगा वो कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। दोस्तों ध्यान रखना। घर द्वार अगर लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना। अगर घर द्वार लिखा है तो यहां पर घर अलग है और द्वार अलग है, दोनों ही प्रधान है, यानी पहला पद भी प्रधान है और आपका जो है वो दूसरा पद भी जो है वो प्रधान है, यानी दोनों ही प्रधान जहां पद हो वहां पर होता है द्वंद्व समास। कौन सा होता है दोस्तों, द्वंद्व समास। यानी घर द्वार में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। देवासुर, देखो कुछ संधियां आप जब पढ़ते हैं तो समास से रिलेटेड होती है। जैसे अगर आप इसको तोड़ेंगे तो अगर देखिए आप बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज को। अगर मैंने तोड़ा तो आप यहां देखिएगा कि देव और असुर दो शब्द हैं, देव प्लस असुर, और ये किससे जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हुए हैं। देव और असुर दोनों ही पद अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, तो इसका मतलब ये भी किसमें चले जाएंगे, तो ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण होंगे। दोस्तों ये चार प्रश्न आज हमने किए हैं, ये चार हमने समास देखे हैं। ये समास के सबसे महत्वपूर्ण समास है जो हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसी शानदार और छोटी छोटी वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।